स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार जो है आपको हेडिंग देख के पता चल गया होगा किस पे ये टॉपिक पे बन रहा है। ये पार्ट 2 है। जो ये अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस जो आया हुआ है कोविड-19 का, और पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद से बहुत लोगों की जॉब चली गई। जब जॉब चली गई तो उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन जॉब सर्च करना स्टार्ट करा, और स्टार्ट करने के बाद वो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा लोग फंसे हैं वो डेटा एंट्री फ्रॉड पे फंसे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मेरे वीडियोज़ पे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स है वो अभी तक डेटा एंट्री फ्रॉड पे आया है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि जो कमेंट्स जो हमें मिला है वो बेसिकली इस बात पे था कि वो डेटा एंट्री फ्रॉड से हम बचे कैसे। हमने उस वीडियो में बताया है बट शायद कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ, तो इस वजह से बहुत पब्लिक डिमांड पे ये पार्ट 2 बनाया है, जिसपे बेसिकली आपको यही समझाया जाएगा कि इसमें बचना कैसे है, आपको क्या करना है कि आपको वो तंग ना करे, परेशान ना करे। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कैसे बचना है डेटा एंट्री फ्रॉड से। डेटा एंट्री फ्रॉड पार्ट 2, ये पार्ट 2 है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो है हमने आपको दिखाया, ये हमारा जो कमेंट सेक्शन है, 10,000 के आसपास कमेंट हमें आए हैं पिछले 3 मंथ्स में। हमने इसको बनाया था, अब 3-4 मंथ्स में ही इसमें 10,000 के आसपास कमेंट्स है। आपने देखो, ये कार्ल रॉक जी हैं, कार्ल रॉक के बारे में आपको पता है, इन्होंने भी इस पे कमेंट करा था। और ये जो कमेंट्स है बेसिकली इस बात पे है कि कैसे बचना है, हम फंस चुके हैं। तो बहुत लोगों को एक साथ, हम इतने सारे लोगों को जवाब नहीं दे सके, हमारी टीम नहीं दे सकी, इस वजह से हमने इसको बनाया है ताकि आप इसको समझिए कि कैसे बचना है, आपको फिर इसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं हो। इसमें हम बेसिकली 3 चीज को देखेंगे, वो है कि मोडस एंड, मैंने पहले बता दिया है हालांकि इसके बारे में, फिर भी हम देखेंगे मोडस डेटा एंट्री फ्रॉड के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट फ्रॉड साइट्स, जो फ्रॉड साइट्स है उसको कैसे सर्च करना है, कैसे जानना है कि ये फ्रॉडलेंट साइट है और इस पर नहीं फंसना है, वो हम देखेंगे, उसके टिप्स बताएंगे। थर्ड जो है कि वो आपको बताएंगे सेफ्टी टिप्स एंड वे आउट पे। तो जो सेफ्टी टिप्स है उस पर हम लोग देखेंगे कि क्या है बेसिकली मामला, और सेफ्टी टिप्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि बचना कैसे है। डेटा एंट्री फ्रॉड, हाउ दे डू, बेसिकली जो आपको मोडस है, मोडस के बारे में बता दिया गया है, कैसे वो ठगते हैं, क्या कुछ है उसमें पूरा चीज, इसको समझिए। सबसे पहला चीज जो है कि वो आपसे पैसे मांगते हैं यूटिलिटी चार्ज पे। आप जब किसी साइट पे जाते हो, डेटा एंट्री के लिए सर्च करते हो और डेटा एंट्री से रिलेटेड जॉब्स खोजते हो, और इस तरह के आपको यूटिलिटी चार्ज, सॉफ्टवेयर फी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इस तरह के डिपॉजिट्स वो पहले मांगते हैं या बाद में आपको इस तरह के डिपॉजिट के बारे में बताते हैं, तो वो एक फ्रॉड साइट है, वो एक फ्रॉड जॉब देने वाला है, वो फ्रॉड आपके साथ होने वाला है। रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे आपसे बहुत ज्यादा अमाउंट मांगा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फी के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे बहुत ज्यादा अमाउंट जब देना पड़ता है तो आप समझ जाना कि ये फ्रॉड साइट है और फ्रॉड लोग हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं डेटा एंट्री फ्रॉड के नाम, डेटा एंट्री के नाम पर। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेसिकली आपको हर बार ये बोलेंगे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपने ये किया, आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक्चुअल में कुछ नहीं पता होता है, और शुरू में अगर बताया भी होता है तो ब्रीच के बारे में आपने कहीं नहीं देखा होता है, और आपको इस तरह से बहुत ज्यादा वो तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है कि वो आपको लीगल नोटिस भी भेजें, और लीगल नोटिस जो आपको भेजा जा रहा है वो कितना सही है, कितना जेन्युइन है, आगे समझेंगे और इसको जानेंगे कि कैसे इससे बचना है। उसके बाद आप देखिए मेंटेनेंस फीस, इस तरह के जो बेतुके फीस के नाम पे लोगों को, और ये बेसिकली इनका फंडा क्लियर है, इनको लोगों को डराना है, डरा करके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच दिखाने के नाम पे फिर ठगना है। ये बहुत सिंपल तरीका है, ये भोले भाले मासूम लोगों को ठगते हैं और इनका शोषण करते हैं, और इनको ये पता होता है कि ये कहीं नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, जिनको जानकारी नहीं होती इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, और वो इस तरह से उसमें फंस जाते हैं और लगातार पैसा देते जाते हैं, और ये सिलसिला कभी थमने का नाम नहीं लेता है, और ये सिलसिला लगातार बना रहता है। तो इन सब से बचने के लिए इस तरह के अगर आपसे डिपॉजिट्स और फीस अगर मांगा जा रहा है तो आपको ये समझना है कि आपको ये नहीं देना है। अगर आप देते हो तो आप फंसोगे। आपको अब आगे दिखाते हैं कि किस तरह से उन साइट्स को पहचानना है और उसमें क्या क्या चीज हो सकती है। देखिए, फ्रॉड साइट्स के जो है सबसे पहला जो चीज आप देखोगे तो वो हाई सैलरी पे करता है। हाई सैलरी पे करने का मतलब है जो कि नॉर्मल डेटा एंट्री फ्रॉड के, डेटा एंट्री के बारे में आपको मैं बता दूं तो 200 से लेकर के 500 रुपए एक डेटा एंट्री का वो दे सकते हैं। मंथली अगर देंगे तो वो आप ये मान के चलो 10,000 से 12,000, उससे ज्यादा पेमेंट कहीं कोई नहीं देता। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कोई आपको 40,000 दे रहा है, 50,000 दे रहा है, तो ये फ्रॉड होते हैं, आपको ठगेंगे और आप ठगे जाएंगे। गूगल एड्स, बेसिकली गूगल एड के बारे में जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, गूगल एड है क्या, इसको समझिए।
जब आप डेटा एंट्री साइट्स को सर्च करते हो, ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब के साइट्स को सर्च करते हो, तो यहाँ एडी बन के आता है। एडी मीन्स ये एड, इट मीन्स कि उसने गूगल को पे किया। आप इसको फिर से देख लो, यहाँ एडी बन के आ रहा है, उसके नीचे एडी, किसी में एडीएस लिखा रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसने गूगल को पे किया है उसके साइट्स को ऊपर दिखाने के लिए, जो आपको मैंने सर्च इंजन कस्टमाइजेशन में बताया था। तो ये इस सारी चीजों को लेकर के आपको बहुत सतर्क रहना है कि अगर एडी लिखा हुआ आता है और आप उस पर एक्सेस कर रहे हो, तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हो, आप फंस सकते हो, आप ठगे जा सकते हो। नेक्स्ट, वो एड्रेस वेरीफाई नहीं करते, वो कोई चेक नहीं करते, वो आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं करेंगे और आपका जो भी डिटेल है वो सिर्फ ऑनलाइन लिया जाएगा, आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है और आपको जॉब दे दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको उसके बारे में नहीं बताया जाता है, और अगर आपको नहीं बताया जा रहा है, इट मीन्स वो फ्रॉडलेंट साइट है। आपने उसमें अगर फंस गए हो या आपसे वो पैसे मांग रहे हो, तो आप उसको पैसे मत दो। 100% रियल। कोई भी डेटा एंट्री फ्रॉड कोई भी डेटा एंट्री साइट्स जो है वो आपको ये नहीं बताएगा कि वो 100% रियल है। अगर वो साइट ही बता रहा है कि हम 100% रियल है और उसको ये पुख्ता सबूत देने की जरूरत पड़ रही है, तो इट मीन्स कि वो फ्रॉडलेंट साइट है, उस पर आप एक्सेस कर गए हो। और अगर आप इस तरह के साइट्स में इन क्वालिटी चेक्स को बिना सोचे समझे देखे हुए और आगे बढ़ के इस तरह से उस पर एक्सेस करते हो, तो आप ठगे जा सकते हो। एडवांस मनी, अगर वो आपसे एडवांस में कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे मांगा, चलो आपने दे दिया, कोई इशू नहीं है, बट वो एडवांस में आपसे बहुत हैवी अमाउंट मांग रहे हैं, तो आप समझ जाना कि फ्रॉडलेंट साइट है। फोटो सिग्नेचर वो मांग करके वो आपसे फोटो सिग्नेचर लेते हैं, फोटो सिग्नेचर लेने के बाद वो उसको कट कॉपी पेस्ट करते हैं। इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैलिडिटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए आपका जेन्युइन फोटो वहां लगता है, जो नोटराइजेशन होता है। पिछले वीडियो में बना दिया, लिंक दे दूंगा, पिछले वीडियो को देखिए, उसको समझिए नोटराइजेशन क्या होता है। उसके बाद ये फोटो और उसका वैलिडिटी होता है। नोटराइजेशन भी जो होगा, वो जो लीगल पेपर आपको दिखाया जाता है, वो लीगल पेपर को आप बहुत तरीके से समझिए, उसके बारे में जानिए वो है क्या। वो जो आपको स्टैम्प पेपर होता है ना, स्टैम्प पेपर पे किसी भी तरह से आप फोटो और उसके साइन को चिपका करके आपके साथ जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, तो वो गलत है, वैसा कुछ नहीं होता। अगर आपके साथ इस तरह का किसी ने बनाया, आप उसको पैसे मत दो, आप तुरंत जो है कि कंप्लेन कर दो। को पार्टनर को बेसिकली क्या है कि जब आप डेटा एंट्री साइट पे जब एक्सेस कर जाते हो और उनसे काम ले लेते हो, तो आपको एक बंदे का फोन आता है। वो फोन आपको आता है, वो ये बोलता है कि आप 3-4 कंपनी से काम ले लो, हमारी कंपनी जो है बेसिकली काम ही करती है, हमारे पास बहुत लोग पड़े हुए काम करने को, आप 3-4 जगह से काम ले लो, मुझे दे दो, और जो भी पेमेंट होगा उसमें 50-50 कर लेंगे। इट मीन्स कि अगर कोई डेटा एंट्री साइट आपको 50,000 रुपए दे रही है, तो वो आपसे 25,000 लेगा और वो पूरा काम कर देगा। शर्त सिर्फ यही रहता है कि इस पे वो आपसे एडवांस मनी लेता है। इट मीन्स कि अगर 50,000 का काम आपने उठाया, तो 25,000 वो आपसे पहले ले लेगा। लेकिन एक बात आप ये जान लो कि अगर वो इस तरह के चक्कर में आप फंसते हो, तो ना ही उसके बाद वो फोन उठाते हैं और ना ही वो किसी तरह से आपको एंटरटेन करते हैं, क्योंकि ये दोनों मिले होते हैं, कंपनी में मिली होती है, को पार्टनर में मिला होता है। आपका नंबर कंपनी की तरफ से इनको दिया जाता है ताकि वहां से भी एक्सटॉर्ट कर सके। तो इस तरह के एक्सटॉर्शन हो रहे हैं। इससे बचना कैसे है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हर बार हर लोग ये पूछ रहे हैं कि सर बचे कैसे, क्या करें, इसके बाद हम कहाँ आगे जाएं। देखिए उसका तरीका क्या है, वे आउट क्या है। सबसे पहला तो आप पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस में जाकर कंप्लेन कराओ। बहुत लोगों का ये सवाल भी रहता है कि सर इन छोटे छोटे चीज के लिए हम पुलिस स्टेशन क्यों जाएं, हमारा नाम खराब होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। एनसीसीआरपी पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे आपको कुछ नहीं करना है, लॉगिन करना है, एक्सेस करना है और अपने मोबाइल नंबर से एक ओटीपी लेते हुए उस पर आपको कंप्लेन रजिस्टर करा देना। आप कंप्लेन रजिस्टर कराने के बाद आप उनको भेजना है। किनको भेजना है, तो जो डेटा एंट्री साइट्स वाले, जो लॉयर आपको तंग कर रहे हैं ना, बाकायदा उनके नाम से और पूरा डिटेल के साथ आप उनको भेज दो कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच के नाम पे हमें ठगा जा रहा है, हमें हैरेस किया जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है। उसके बाद ये मैंने खुद किसी से करवा के देखा है, उसको हरासमेंट होना बिल्कुल ही बंद हो गया। तो ये आपको सबसे पहले करना है। तीसरा चीज, स्कैन फोटो और साइन अगर आपको दिखता है तो आप पे ही मत करो उसे। अगर वो करके कॉन्ट्रैक्ट बना करके आपको देता है, आप उसको पे मत करो। अगर आप पे करते हो तो आपके पैसे ठगे जा रहे हैं। ग्रामेटिकल, देखिए उसमें क्या होता है, जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो नॉर्मली ग्रामर्स को आप देखो, उसमें जो लिखने के उसके कंटेंट है उसको देखो, या उनका वकील जो होगा वो आपको लिख करके जब इंग्लिश में कुछ भेज रहा है तो उसको देखो। वो हो सकता है कि वो जो बंदा है वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, ग्रामेटिकली एरर आ रहा है, इट मीन्स कि वो फ्रॉड लोग हैं, आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अधिकतर ये गुजरात से हो रहा है। गुजरात के बहुत आसानी से कुछ, मुझे लगता है कि वो ऑनलाइन अवेलेबल है, उनके जो पोस्टल वो होते हैं, फॉर्म्स होते हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इस वजह से गुजरात से लोग कमेंट कर रहे हैं कि गुजरात से बहुत हो रहा है। तो पूरा टीम बैठा हुआ इस तरह से कर रहा है। उसके बाद आप एक्ट्स को समझो, कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट्स क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ, ये एक नॉर्मल आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर
ऊपर जो सेक्शंस लग रहे हैं वो कौन से सेक्शंस लग रहे हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 73, 74 बोल करके ब्रीच किया जा रहा है, या फिर आईपीसी के सेक्शंस में, जो पिछले वीडियो में देखा था कि आईपीसी के सेक्शंस में ही आपको जो है कि तंग किया जा रहा है, तो आप इनसे बचने के लिए इस लॉ को जानना जरूरी है कि आपके ऊपर सेक्शंस क्या लग रहा है, उसके बारे में जानो, उस तरह से समझो, और इस तरह की चीजों से बचने के लिए आप इन सब को यूज करोगे। आप उसको एक एप्लीकेशन, अगर पुलिस में आपका हो जाता है तो पुलिस में आप एप्लीकेशन दे करके, बस एप्लीकेशन देना है, आपको एफआईआर नहीं भी कराओगे कोई इशू नहीं, आप उनको व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप करके अपना फोन कुछ दिन के लिए बंद कर लो। और बेहतर यही होगा कि जब भी आप किसी साइट पे या किसी से आप ले रहे हो, जॉब ले रहे हो, तो मैं थोड़ा इसको गलत तरीके से नहीं लेना, बट आप अपना ईमेल आईडी उसको दूसरा दो, फोन नंबर वो दो जिससे वो आपको बार बार तंग ना कर सके। तो इस तरह से भी आप बच सकते हो। आप अपना एक नया सेपरेट फोन रखो, एक नया सेपरेट ईमेल आईडी जो जॉब और इससे रिलेटेड बनाते हो उसको रखो। लेकिन ये बात भी आपको बताऊंगा कि ऐसा करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि बहुत सारे साइट्स हैं जो फ्रॉडलेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे साइट्स भी हैं जो फ्रॉडलेंट नहीं है। तो आपको ये जेन्युइन साइट और उनके बीच में डिफरेंस देख करके चलना है। जो आपको हैरेस कर रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, वो फ्रॉडलेंट साइट्स हैं। उनको पेमेंट कृपया करके ना करें, उनके बारे में आप कंप्लेन करें। कंप्लेन करने का तरीका एनसीसीआरपी पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बताया जा चुका है, पुलिस के बारे में बताया जा चुका है, लॉ के बारे में जानिए, लोगों से शेयर कीजिए, फैमिली से शेयर कीजिए, अपने आप में इसको छुपा के मत रखिए। कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत स्थिति जो है कि सही नहीं चल रही है, तो आपको जॉब की भी जरूरत है। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हो ये वीडियो बनाया गया, इसको देखिए। कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपको फर्दर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।